दोस्तों, क्या आपने कभी भूख हड़ताल यानी हंगर स्ट्राइक को महसूस करने का प्रयास किया है? शायद नहीं किया होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भूख हड़ताल का बड़े बड़े खुलासे करने वाले हैं। आखिरकार कोई व्यक्ति कितना दिन तक जीवित रह सकता है? अगर एक दिन तक अगर कोई व्यक्ति भूखे रहता है तो क्या होता है? 3 दिन तक अगर भूखे रह जाए तो क्या होगा? 10 दिन तक भूखे रह जाए तो क्या होगा? 30 दिन तक अगर भूखे रह जाए तो क्या होगा? उससे भी ज्यादा दिन तक जो है अगर भूखे रह जाए तो क्या होगा? सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि भाई फिलहाल जो है सोनम वांगचुक जी जो है लगभग 25 दिन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। बस नमक और पानी पर जीवित हैं। अब दोस्तों, इनकी मांगे क्या है वो आपको पता होगा कि भाई जो पेपर जो लीक हो रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ और उसके वजह से जो छात्राओं के ऊपर जो है प्रभाव पड़ा है, जो आत्महत्याएं हुई है या जो भी चीजें हुई है, उसका जो है सही ढंग से जो है मुआवजा मिले और इस पर कंट्रोल हो। साथ में जो है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उसकी इस्तीफा की मांग हो रही है। साथ में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग हो रही है। इन सब आदि आदि मांगों को लेकर के जो है सोनम वांगचुक जी जो है भूख हड़ताल पर जंतर मंतर में बैठे हुए हैं। फिलहाल जो है भाई संसद मार्च भी निकला था जिसमें भाई पुलिस ने काफी लाठियां बरसाई, महिलाओं के साथ बदतमीजी किए, बहुत सारी चीजें हुई। ये सब वीडियो से जो है रूबरू ही होंगे, इसमें नो डाउट। तो दोस्तों, आज जो है ये मुद्दा तो खैर आप सब कुछ समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज हम हंगर स्ट्राइक के ऊपर बात करेंगे। पहले जो है थोड़ा सा अपने इतिहास के ऊपर चर्चा करते हैं, वो भी महात्मा गांधी की भूख हड़ताल। देखिए दोस्तों, भारत और दुनिया भर में जो है बहुत सारी भूख हड़तालें हुई, कई सफल भी हुआ तो कई जो है व्यक्ति की जान तक ले गई। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो भूख हड़ताल है, जो हंगर स्ट्राइक है, वो बेसिकली एक आंदोलन का एक प्रकार है, एक स्पेसिफिक प्रकार है, जिसमें होता क्या है, कोई व्यक्ति मांगों को लेकर के जो है अनशन पर बैठ जाता है, ठीक है, अनिश्चितकालीन के लिए, ताकि जो है सरकार या जो भी संस्था है उनकी मांगों को जो है माने। तो ये मामला है। तो दोस्तों, महात्मा गांधी का भूख हड़ताल भाई लगभग उन्होंने 17 बार जो है भूख हड़ताल की है, जिसमें अगर देखा जाए तो 1932 का जो पुनः पैक्ट वाला जो मामला था उसमें जो भूख हड़ताल इन्होंने किया था वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और फिर आपका जो है 1947-48 में जो हिंसा हो रही थी दिल्ली में, ठीक है, उसकी रोकथाम के लिए जो है इन्होंने भूख हड़ताल की थी। तो भाई इन्होंने बहुत सारे भूख हड़ताल किए और उस समय जो है बहुत सारे भूख हड़तालों में लगभग 90% से भी अधिक भूख हड़तालों में जो है इनको अच्छा खासा रिजल्ट जो है मिला। क्योंकि उस समय किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। उस समय जो है लोगों में आपसी भाईचारा की भावना थी, ठीक है, इंसानियत जिंदा था। लेकिन आज शायद वो नहीं रह गया है। आप भूख पर बैठे हैं, उससे अगला को कोई मतलब नहीं है, जब तक कि उसके समर्थक जो है पूरा बवाल ना कर दे पूरे भारत देश में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और बात ये भी है, भूख हड़ताल तभी सफल होगा जब जो व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है उसके जो समर्थक है एकदम उतारू हो जाए, हिंसक हो जाए, तब लास्ट में जो है सो मान नहीं पड़ता है। हालांकि हिंसक होने से पहले भी जो है अगर सरकार चाहे, संस्था चाहे तो उन मांगों को मान सकती है। लेकिन भाई आप जानते हैं कि क्या क्या होता है। तो ये हो गया। फिर दोस्तों, भारतीय इतिहास में जो है भगत सिंह का भूख हड़ताल के विषय में भी आप जानते होंगे। 1929 में जो है 1929 में जेल में जो है भगत सिंह भूख हड़ताल पर बैठे थे और भी साथीगण थे, ठीक है, जो भूख हड़ताल पर बैठे थे। इनमें एक जतिन दास करके एक थे, ठीक है, जिनका इस भूख हड़ताल में जो है सो मृत्यु भी हो गया था, ठीक है। जेल में भाई जो ब्रिटिश जो कैदी थे उस हिसाब से जो है सो खाना पीना मिले, उस तरह से सुविधा मिले, ठीक है, जेल का जो है सुविधा जो है सो अच्छा हो, तो इस मांग को लेकर के जो है भूख हड़ताल में बैठे हुए थे। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। और भी जो है सो ये लगभग जो है 63 दिन तक चला था, 63 दिन तक। और देखिए, ये जो भूख हड़ताल हो रहे थे ना, महात्मा गांधी का आप ले लीजिए या फिर भगत सिंह का ले लीजिए या फिर इसी तरह से और भी महापुरुषों का ले लीजिए, नेताओं का, लीडर्स का ले लीजिए, ठीक है। इसमें होता क्या है भाई, तो शरीर के वजन में तेजी से गिरावट आती है, पूरा कमजोरी महसूस होता है, चलने फिरने में परेशानी होती है, आदि आदि, ठीक है। हालांकि महात्मा गांधी जो है कई हड़ताल में जो है पानी या फिर पानी के साथ नींबू
ये जो है तरल पदार्थ लेते थे। साथ में ये जो 63 दिन का हड़ताल चला है भाई, ये भूखे जो है सो पूरा ड्राई वाला जो है हंगर स्ट्राइक नहीं था, ये भी वेटेड ही था। देखिए हंगर स्ट्राइक दो तरह का होता है, एक होता है ड्राई जिसमें भाई ना अन्न ना किसी तरह का पानी, ठीक है, और वो बहुत ही घातक होता है, खतरनाक होता है। एक होता है वेट हंगर स्ट्राइक, यानी जिसमें खाना, अन्न तो खाना छोड़ देंगे लेकिन तरल पदार्थ जो है, ठीक है, पानी के साथ नमक या पानी के साथ नींबू या फिर ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, ये सब लिया करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सोनम वांगचुक जी हैं, ठीक है, पानी के साथ नमक ले रहे हैं, ठीक है फिलहाल। चलिए थोड़ा सा हम भारतीय इतिहास के ऊपर भी चर्चा कर दिए, ठीक है। लेकिन भाई ये सब जो यहाँ पर पहले अंग्रेजों के समय में जो भूख हड़ताल हो रहे थे, हंगर स्ट्राइक हो रहे थे, उसमें जो है बहुत सारे हड़तालों का मांगे जो है एकदम अच्छा ढंग से मांग लिया जाता था, क्योंकि भाई उस समय इंसानियत जिंदा थी। चलिए खैर, अभी भी इंसानियत है लेकिन उसे भाई मुखरता से जो है आगे लाना चाहिए। लेकिन है क्या भाई, मुखरता से लाने का मतलब हुआ सरकार की बेइज्जती, इज्जत चला जाएगा, ठीक है, पूरा सर्वनाश हो जाएगा और ये लोगों की आदत सी बन जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। खैर हटाइए, अब है क्या दोस्तों, अब वीडियो के हम मुख्य मुद्दा पर आते हैं कि भाई भूख हड़ताल में कितना दिन तक जो है एक व्यक्ति जीवित रह सकता है, क्या क्या चीजें होती है, आदि आदि, ठीक है। तो दोस्तों उससे पहले जो है ना, पहले शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा समझना होगा। फिर जो है शरीर को भाई क्या डिमांड है, शरीर को क्या चाहिए, इसको थोड़ा जानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे उस टॉपिक के ऊपर, तब ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर संक्षेप में बताता हूं कि भाई जो हम लोग खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो भाई उसका पाचन किस प्रकार से होता है, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो भाई भोजन के बड़े बड़े टुकड़े हैं। क्या है? बड़े बड़े टुकड़े हैं। अब ये बड़े बड़े टुकड़े जो हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, फिर जो है यहाँ पर आगे जाकर के और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, तब जाकर के ये जो एकदम छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, उससे फिर जो है आपका काम होता है। जैसे भाई आपका जो स्टार्च है, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, वो धीरे धीरे जो है आपको ग्लूकोज के रूप में टूट जाते हैं, ठीक है, और उस ग्लूकोज से फिर आपको एनर्जी मिलता है। या फिर इसी तरह से भाई प्रोटीन है, तो भाई प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, वो धीरे धीरे जो है आपका एंजाइम वगैरह के माध्यम से जो है टूट करके छोटे छोटे होते हैं। फिर इससे जो है आपका शरीर का रख रखाव होता है, मरम्मती का कार्य होता है, वो सारी चीजें, फिर वसा हो गया, विटामिन हो गया, जो भी आपको पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, वो पाचन के माध्यम से जो है टूटते हैं और शरीर जो है उस चीज को अवशोषित करती है। क्लियर? तो ये मामला है। तो यहां पर है क्या दोस्तों, हम जो भी खाते हैं तो माउथ कैविटी में यानी मुख गुहा में क्या होता है, वह दांत होता है। दांत के माध्यम से हम भोजन को चबाते हैं, चबाने के बाद भाई लार निकलता है, लार जो है उसको पूरा गीला करता है कि नहीं। लार में एक आपका इमाइलेज नामक का ये एंजाइम होता है, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, यानी कि बड़ा बड़ा कार्बोहाइड्रेट को जो है छोटा में बांटने का प्रयास करता है। फिर होता क्या है कि भाई मुख गुहा से, माउथ कैविटी से जो है ये ग्रास नली, ओसोफेगस, ये वाला जो आप देख रहे हैं, इससे भोजन जो है स्टमक में आती है, ठीक है, ऐसे क्रमकुंचक गति के द्वारा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होकर के, ओके, इसके माध्यम से यहाँ स्टमक में आ गया। अब स्टमक में तीन चीज आपको ध्यान देनी है। एक होता है भाई स्टमक की जो भीतरी दीवार है, उसमें होता है म्यूकस, ठीक है। फिर भाई ये जो स्टमक है उसके अंदर में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो इसके अंदर में भीतरी परत में जो म्यूकस है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है, ठीक है। कारण ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, क्लियर, तो उसे बचाता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या क्या काम है भाई यहाँ पर, तो भाई जो भी जीवाणु वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो हानिकारक है, उसको क्या करता है, मार देता है। कहानी खत्म, ठीक है, ताकि अच्छा भोजन जो है आगे जा सके। क्लियर? फिर इसके अंदर में और भी एंजाइम होते हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, ठीक है, वो क्या करता है, प्रोटीन के बड़ा टुकड़ा को जो है छोटा टुकड़ा में यानी पेप्टाइड्स वगैरह में जो है सो बांटने का प्रयास करता है। बस ये वाला फिगर आप याद रखें, भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को छोटा छोटा में बांटना पड़ेगा ताकि भाई शरीर उस चीज का अवशोषण कर पाए। क्लियर? तो यहां तक जो है सो मामला स्टमक वाला तो क्लियर हो गया। अब स्टमक के बाद यहां पर देखिए ये वाला जो नली है, ठीक है, स्टमक के बाद यहां पर देखिए छोटी आंत आया। तो भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होता है दोस्तों, यहां पर भोजन का अच्छा ढंग से पाचन होता है। पेंक्रियाज से जो है पेंक्रियोटिक इमाइलेज निकलता है, जिसके माध्यम से जो है कार्बोहाइड्रेट जो है छोटा छोटा टुकड़ा में टूटता है, ठीक है। फिर आपका भाई ट्रिप्सिन हो गया,
ट्रिप्सिन के माध्यम से इस छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है क्या होता है, प्रोटीन का छोटा छोटा टुकड़ा बन जाता है, ठीक है। फिर लाइपेज नाम का भी एंजाइम यहाँ पर आता है जो वसा को जो है ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर जो पित्त, ये जो पित्त है ना, वो जो इसके साथ भोजन के साथ मिला था, वहां पर लाइपेज अच्छा से वर्क करे, ठीक है, इसके लिए ये जो है सो मिला था पहले ही। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद भाई जो जरूरत की चीजें होती है उसे भाई यहाँ पर छोटी आंत के बाद आता है दीर्घ रोम, यानी भोजन का पाचन धीरे धीरे होते जाता है और जो भी आवश्यक चीजें हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, तो इसके भीतरी बनावट में ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं वो इस तरह से है, रोम जैसा होता है, झिल्ली जैसा होता है और उससे जो है स्रावित होता है। ग्लूकोज हो गया या फिर प्रोटीन की छोटा टुकड़ा हो गया या फिर भाई वसा का जो छोटा टुकड़ा है उसको अवशोषित करके और शरीर को जो है सो ये करता है, ठीक है। यही पर दोस्तों ध्यान देना। आप देखिए जितना हम लोग खाना खाते हैं ये जरूरी नहीं है कि भाई हम उतना काम करें या हमारे शरीर में जो है उतना पोषक तत्वों की आवश्यकता थी, ऐसा जरूरी नहीं। तो होता क्या है कि ऊर्जा को यहाँ पर देखिए लीवर क्या करता है, जो है आपका ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ये यकृत जो है आपका लीवर रखता है, ताकि जब आप खाना ना खाएं, भूखे हैं, उस समय भाई कुछ देरी तक ये जो है, कुल मिलाकर के ये बैटरी है, इन्वर्टर जो है ना, ठीक है, जब तक बिजली है तब तक भाई आप चल रहे हैं, लेकिन भाई बिजली चली जाए तब क्या होता है, इन्वर्टर फिर सप्लाई करना शुरू करता है, इन्वर्टर वाला बैटरी, ठीक है। तो वही ये बैटरी है, कुल मिला करके फिर ये सप्लाई, ये जो ग्लाइकोजन के रूप में जो एनर्जी संग्रहित करके रखा है वो सप्लाई करना शुरू करता है। क्लियर? तो इस तरह का कुछ कुल मिलाकर के मामला है। फिर भोजन इस छोटी आंत से ये जो बड़ी आंत आप देख रहे हैं इसमें चला जाता है, फिर इसमें जो है वाटर वगैरह का अवशोषण होता है और भी जो महत्वपूर्ण जो आवश्यक जो तत्व हैं वो भी थोड़ा बहुत अवशोषित होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पानी का अवशोषण होता है, ठीक है। और जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो यहाँ पर रेक्टम के द्वारा, एनस के द्वारा जो है सो निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे आप जानते होंगे, क्लास 10 में पढ़े होंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या कोई व्यक्ति बिना भोजन के 100 दिन जीवित रह सकता है? कुछ मामलों में रह सकता है, कुछ मामलों में नहीं रह सकता है। मैं पहले ही बता दिया हूं कि जो भूख हड़ताल है, जो हंगर स्ट्राइक है, वो दो तरह के होते हैं। एक ट्राई, जिसमें पानी खाना कुछ भी नहीं, इसमें 10 दिन तक भी जिंदा रहना मुश्किल है। 100 दिन तक रहा जा सकता है, लेकिन जब वो तरल पदार्थ ले, ठीक है, और तरल पदार्थ में और भी चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें जो शरीर को आवश्यक है वो ले, तब 100 दिन तक जा सकता है। लेकिन फिर भी अभी देखिए सोनम वांगचुक जी, ठीक है, अभी भाई 25 दिन के आसपास हो गया है भूख हड़ताल का, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि भाई बोल पा रहे हैं कम से कम, है कि नहीं। तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई व्यक्ति एक दिन तक अगर भूखे रहे, 24 घंटा अगर उसे खाना ना दिया जाए, तो होगा क्या, जो शरीर में जो ग्लूकोज है, शरीर में जो ग्लूकोज है वो एकदम तेजी से कम होने लगेगा, कम हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, चिड़चिड़ापन आने लगेगा, ठीक है। फिर क्या है, तेजी से भूख लगेगा। ओके, देखिए जब भूख लगेगा ना तो चिड़चिड़ापन आना स्वाभाविक सी बात है। तो ये सारी चीजें जो है सो होंगी। अब जैसे ही दोस्तों अब देखिए, एक दिन ऐसा नहीं कि 24 घंटा हुआ उसके बाद ही जो है सो ये सब होगा, ऐसा नहीं। मतलब 1 से 1.5 दिन, या किसी का जो है 20 घंटा में आ जाएगा, किसी का 2 दिन में ये सब जो है सो भूख लगेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें तो वो आप जो है सो मैनेज करके चलिएगा, प्लस माइनस, ठीक है। मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है 3 दिन के आसपास तक कोई भूखा रहता है, तो होता क्या है भाई, जो आपका लीवर है, जिन्होंने भाई जिस समय बहुत सारा ग्लूकोज शरीर में हो गया था, तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके जो है सो रखे हुए था, ठीक है। ग्लाइकोजन को यूज करना जो है शरीर प्रारंभ कर देता है। ग्लाइकोजन प्रयोग होने लगता है ऊर्जा के रूप में, ठीक है। ओके, और भी चीजें जो है शरीर में जो भी और भी चाहिए, ठीक है, जहां जहां से मिलेगा वो लेगा। लेकिन अगर देखा जाए भाई आपको ऊर्जा चाहिए, भाई हृदय जो है आपका लगातार धड़क रहा है, आप थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, सब जगह एनर्जी चाहिए, खून दौड़ रहा है हमेशा 24 घंटा, ठीक है, तो भाई उसको चाहिए ना एनर्जी। तो वो एनर्जी मिलेगा कहाँ? अब खाना तो आप खाए नहीं 3 दिन से, तो भाई जो ग्लाइकोजन जो आपके लीवर में जो पहले से बना करके रखे हुए है वो, ठीक है, उसका प्रयोग करना जो है शरीर प्रारंभ कर देगा। अब जैसे जो है यहाँ पर 3 दिन से लेकर के 8-10 दिन तक अगर होने लगेगा, 3 दिन से लेकर के 8-10 दिन, इससे जैसे 3 दिन से आप बढ़ गया, ठीक है,
तो होगा क्या भाई, अब ग्लाइकोजन भी तो सीमित है, इन्वर्टर का जो बैटरी चार्ज करके रखे हुए वो भी तो सीमित है। अब भाई उसको सोचेगा हम एक आध सप्ताह तक चलाएंगे, कैसे चलेगा, वो भी खत्म हो गया। अब शरीर क्या करता है भाई, शरीर में होता है वसा, फैट जमा हुआ आता है बहुत सारी जगहों पर, ठीक है। तो उस वसा का प्रयोग करने लगता है, वसा, शरीर का वसा का प्रयोग, ठीक है, वसा का प्रयोग जो है होने लगता है। फिर क्या है दोस्तों, वसा का अगर प्रयोग होने लगेगा तो आपके वेट में कमी आएगा, क्योंकि भाई आपका जो वजन है, ठीक है, वसा का भी अच्छा खासा उसमें वेटेज होता है कि नहीं। तो वसा का अगर प्रयोग ऊर्जा के लिए करने लगे आपका शरीर, तो वसा आपका कम होगा, ठीक है, एकदम पूरा कमजोरी एकदम महसूस होने लगेगा, ध्यान केंद्रित करने में भी जो है सो परेशानी होगी, क्योंकि भाई शरीर को ऊर्जा चाहिए, हृदय को धड़काने के लिए चाहिए, खून दौड़ाने के लिए चाहिए, बोलने के लिए चाहिए, चलने के लिए चाहिए। अब वो जहां से लावे, उसको भाई खाना नहीं मिलेगा, तो नहीं मिला तो ग्लाइकोजन का यूज किया, अब ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया तो भाई आपके शरीर से ही, शरीर को ही मार के खाना शुरू करेगा। एकदम सिंपल सी फंडा है, यही रूल है भाई, ओके। अब जैसे ही जो दोस्तों ये जो दिन है वो आगे बढ़ता है, यानी मान के चलिए कि भाई 9 दिन से लेकर के आपका 25 दिन 30 दिन के आसपास, इस दिन में क्या होता है भाई, धीरे धीरे भाई वसा का भी प्रयोग जो है सो होते जा रहा है, वसा भी शरीर में कम हो गया, वो भी एकदम खत्म होने कगार पर आ गया। अब शरीर क्या करे भाई, वो अब तो भाई अभी भी उसको हृदय धड़कवाना है, सब कुछ काम जो शरीर में करना है, रख रखाव मरम्मत का काम करवाना है, तो भाई कैसे होगा। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर प्रोटीन, जो आपके शरीर में जो प्रोटीन है उसका प्रयोग, उसको जो है तोड़ तोड़ करके ऊर्जा में कन्वर्ट ये जो शरीर है हमारा करने लगता है। फिर और भी तेजी से जो है हमारे शरीर का जो वजन है घटता है, भारी कमजोरी हो जाती है, ठीक है। और देखिए अब इतना दिन तक आया है ना, आप देखिए कोई व्यक्ति हो सकता है कि भाई ड्राई हंगर स्ट्राइक से इतना 25 दिन तक आ जाए, या वेट से आ जाए। अब अगर थोड़ा बहुत तरल ले भी रहा है, अगर पानी वगैरह शरीर में जा भी रहा है, तो भाई पानी जा रहा है ना, ऊर्जा तो नहीं मिल रहा है, ग्लूकोज तो नहीं मिल रहा है, उसको पानी मिल रहा है। यही है कि भाई डिहाइड्रेशन जल्दी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ऊर्जा की कमी तो होगी, ये सब प्रक्रिया तो आगे बढ़ेगी, सिंपल सी फंडा है, ठीक है। तो भाई प्रोटीन का प्रयोग जो है शरीर एनर्जी वगैरह के लिए जो है सो करने लगेगा, ओके। यहाँ पर चलना फिरना भी जो है सो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है भाई। जो रोग से रोग को सहने की जो क्षमता है, ठीक है, वो भी जो है सो आपका कम होने लगता है, जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर पड़ने लगता है, ओके। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर भाई, आपका शरीर धीरे धीरे जो है अब वो मरने की ओर जो है सो जा रहा है, बस यही मामला कुल मिला करके, ठीक है, जान के मरने की ओर, ठीक है, जान से मरने की ओर, मतलब जानबूझ करके, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। फिर भाई आपका जो धड़कन है, दिल का धड़कन, वो एकदम अनियमित हो जाएगा, ओके, कुछ भी हो सकता है। फिर जैसे ही भाई 25 दिन के बाद, 25 दिन के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, चलना फिरना बहुत कम हो जाएगा, आप उठ भी नहीं सकते हैं, सोच विचार भी आपका जो है बहुत हद तक जो है कम हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर ग्लाइकोजन का प्रयोग हो गया, वसा का प्रयोग हो गया, वसा भी आपके शरीर में खत्म, प्रोटीन का भी प्रयोग हो रहा है। अब प्रोटीन का प्रयोग होगा, अब धीरे धीरे जो है जो हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं, जो भाई काम कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, अब वो अंग भी जो है सो प्रभावित होने लगेंगे, उसका जो प्रोटीन है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे जो है टूटने लगेंगे, ताकि शरीर को ज्यादा से ज्यादा दिन तक जीवित रख सके। यही भाई मतलब प्रकृति का दिया हुआ चीज है, ठीक है, मतलब नेचुरली ये सब घटित होते रहता है। ऐसा नहीं हमको डायरेक्शन देना है भैया ग्लाइकोजन खत्म हो गया, काम करो, वसा का प्रयोग करो, वसा खत्म हो गया, प्रोटीन का नहीं, शरीर का बनावट ही ऐसा है कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है सो होते रहेगा, ठीक है। तो 25 दिन के बाद जो भाई हमारे जो महत्वपूर्ण अंग है, चाहे किडनी हो, चाहे फेफड़ा हो, चाहे और भी अंग हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे जो है फेल्युअर होने लगते हैं, ठीक है, ऑर्गेन फेल्युअर, ठीक है, ऑर्गेन फेल्युअर जो है सो होने लगेंगे। फिर क्या होगा, व्यक्ति का जो है सो मृत्यु भी हो सकता है, क्लियर। अब यही चीज देखिए, अब इस चीज को आप जितना दिन जो है सो ले जा सकते हैं, अब अलग अलग शरीर के ऊपर भाई ये डिपेंड करता है कि भाई कितना दिन तक वो व्यक्ति जीवित रह सकता है। हालांकि 25-30 दिन तक जाने के लिए जो है कम से कम आपको पानी वगैरह तो लेना ही पड़ेगा, उसके साथ और भी कुछ अगर चीजें होंगी तो वो लेना ही पड़ेगा। हालांकि देखिए शरीर को भाई आपको वसा की जरूरत होती है, ठीक है,
आपका कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है, आपका विटामिन की जरूरत होती है, ये जो आपका खनिज लवण है, ठीक है, उसकी जरूरत होती है। तो भाई ये सब का लगातार कमी जब होगा, अब विटामिन का कमी हो जाएगा तो क्या होगा, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, पोषक ये जो आपका खनिज लवण है उसमें कमी हो जाएगा। तो भाई जो जहां जहां उसको जरूरत था फिर दिक्कत होने लगेंगी, ठीक है। तो भाई आप कुल मिलाकर के जिससे शरीर चलता है, ठीक है, अब आप मोटरसाइकिल चलाइएगा, उसमें तेल नहीं डालिएगा तो कहां से चलेगा, ठीक है, सिंपल सी फंडा है। हालांकि वो निर्जीव वस्तु है, ऐसा नहीं कि तेल खत्म हो गया गाड़ी में तो गाड़ी से जगह तेल तो खत्म हो गया, काम करते हैं टंकी को ही धीरे धीरे खाना शुरू करते हैं, ठीक है। टंकी खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे मोटरसाइकिल को खाना शुरू करेगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन हमारा दिया हुआ ऐसा सिस्टम है प्रकृति के द्वारा कि भाई वो हमको बताना नहीं पड़ता है, आपको अधिक दिन तक जितना संभव हो सके अधिक से अधिक दिन जीवित रहने के लिए जो है आपको समय प्रकृति देता है। भैया अब सुधर जा, अब सुधर जा, अब जो है सो ये कर ले, ये कर ले, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर पानी ना पिया जाए, अगर पानी ना पी करके अगर ये काम किया जाए तो ये सब तेजी गति से होगा, ग्लाइकोजन का यूज होगा, ठीक है। अब ग्लाइकोजन का भी यूज होगा ना, उसमें भी पानी की जरूरत होती है ऊर्जा निकालने के लिए। तो भाई अब पानी पी ही नहीं रहे हैं तो भाई इससे क्या होगा, बहुत खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब जल्दी ही कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जल्दी से, किडनी वगैरह खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर कुछ भी आप ना लें तो। ड्राई हंगर स्ट्राइक जो है सो बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। तो यहाँ पर अब जो सवाल है, क्या कोई व्यक्ति बिना भोजन के 100 दिन तक जीवित रह सकता है? तो कुछ रेयर केस में, हालांकि अगर देखा जाए 30 दिन तक जो है ना, 30 से 40 दिन मान लीजिए मोटा मोटी, इतना दिन तक जो है व्यक्ति अगर वेट हंगर स्ट्राइक है, ठीक है, जिसमें पानी वगैरह लिया जा रहा है, तो इतना दिन तक कवर कर सकता है। कुछ मामला में जो है ये चीज जो है आपका 60 से 70 दिन भी देखा गया है। लेकिन भाई इसमें क्या है कि लगातार डॉक्टर की निगरानी होनी चाहिए, ठीक है, तब जाकर के इतना दिन टिक पाएगा। हालांकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। और 100 दिन तो भाई आपसे केवल हम पानी पर जीवित रह पाए तो ये तो खैर नहीं होगा, ये असंभव है। हालांकि ग्लूकोज वगैरह बीच बीच में अगर मिलता रहे, ठीक है, और भी खनिज लवण वगैरह ये सब मिलता रहे तो हो सकता है 100 दिन से भी प्लस हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन पानी के माध्यम से केवल उतना दिन तक तो जीवित नहीं रह सकता है, ये तो खैर तय है, वो आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों भूख से कैसे मृत्यु होती है, आप इसका तो आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाना चाहिए आपको, ठीक है, मिल गया होगा। सिंपल सी फंडा है यहाँ पर भाई, क्या होगा, बस यही प्रोसेस आपको याद रखना है कि शरीर जो है, ठीक है, जो शरीर में जो ऊर्जा है उसका यूज करेगा, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, ग्लाइकोजन का यूज होगा वो खत्म हो जाएगा, तो शरीर का वसा प्रयोग होने लगेगा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ये वसा भी खत्म हो जाएगा तो प्रोटीन का प्रयोग होने लगेगा शरीर का ही, फिर धीरे धीरे ऑर्गन जो है फेल्यूर होना शुरू होगा। जब ऑर्गन फेल्यूर हो जाएगा, आपका किडनी काम ही नहीं करेगा, आपका फेफड़ा काम ही नहीं करेगा, आप सांस ही नहीं ले पाइएगा, या और भी जो पेंक्रियाज वगैरह है वो काम नहीं करेगा, तो फिर आप कैसे जीवित रह पाइएगा? सिंपल सी फंडा है कि मर जाइएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो कैसे मृत्यु होता है उसका तो खैर आपको मिल गया। अब यहाँ पर दोस्तों अगर भूख हड़ताल तोड़नी हो तो क्या तुरंत भरपेट खाना खाना चाहिए? अब भाई देहाती व्यक्ति रहेगा तो क्या करेगा, भाई भूखे है 3-4 दिन से, एक ही दिन लपेट के खा लेगा, जो होगा देखा जाएगा, 3-4 दिन वाला एक ही दिन। तो भैया वैसे भूख हड़ताल में नहीं होता है, वो एकदम मौत का खतरा है, सिंपल सी फंडा है। अगर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, चाहे 4 दिन बैठे हैं, चाहे 10 दिन बैठे हैं, चाहे 15 दिन बैठे हैं, आप जितना दिन तक बैठेंगे वो तो खैर खतरा उतना बढ़ता है। लेकिन फिर भी आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आप अनशन को तोड़ रहे हैं, तो भाई आपको धीरे धीरे पहले तरल पदार्थ थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा, ठीक है, एनर्जेटिक वगैरह वाला, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह लीजिए, और भी प्रोटीन वगैरह थोड़ा बहुत करके खाना भी थोड़ा बहुत खाना है, मतलब शरीर को फिर लगने लगे कि हाँ भाई अब एनर्जी जो है सो अब बाहर से आने लगा है। फिर वो जो है धीरे धीरे अंग जो है रिकवर होना शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे भोजन को आप बढ़ाते जाइएगा, तब जाकर के 5 दिन 10 दिन बाद 12 दिन के बाद आप भरपेट खाइएगा, तब जाकर के आपका बॉडी जो है उस चीज को सहन कर पाएगा। अचानक खा लीजिएगा तो फिर गड़बड़ है, वो खतरे की घंटी है, क्योंकि अचानक आप खा लिए, अब वो ऑर्गन आपका उतना मजबूत, क्योंकि पहले से सारा ऑर्गन को आप कमजोर करके रखे हैं, अब अचानक खा लिए आप सारे, उतना ऑर्गन के पास उतना है ही नहीं एंजाइम वगैरह कि भाई उस भोजन को पचा सके। अब हो गया भाई ओवर हो गया, सारा एंजाइम जो भी बचल खुचल था सब कहानी खत्म हो गया उसमें, तो क्या होगा, मौत ही हो जाएगा ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो अनशन तोड़ने समय जो है डॉक्टर की निगरानी बहुत जरूरी है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज मैंने भूख हड़ताल के ऊपर बात किया, हंगर स्ट्राइक के ऊपर बात किया।
अब आपको महसूस हो रहा होगा कि भाई भूख हड़ताल कितना टफ चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए अगर कोई भूख हड़ताल पर बैठता है और उसकी मांगे अगर जेन्युइन है तो जरूर आपको सपोर्ट करना चाहिए किसी भी हर हाल में, क्योंकि वो आपके लिए लड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा हम टाइम पास नहीं करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपका थॉट हो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।